नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा और आज हमारे वीडियो का टॉपिक है ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, कितने टाइप का होता है और इसके क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो जारी रखने से पहले ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ और इन्फॉर्मेशन के लिए है, चिकित्सीय सलाह नहीं है। दूसरा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके इसको शेयर करें और लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं ब्रेन स्ट्रोक। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रेन हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिमाग ही ऐसा अंग है हमारे शरीर का जो पूरी शरीर को कंट्रोल करता है, हमारे हंसने को कंट्रोल करता है, हमारे बोलने को करता है, हमारे खाने को करता है। जितनी भी एक्टिविटी या जितनी भी हम क्रियाकलाप अपनी बॉडी के साथ करते हैं, इसका सबसे बड़ा सेंटर या सबसे हार्ड सेंटर ब्रेन होता है और ब्रेन ही बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ये जो ब्रेन है, ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है? जब किसी भी कारण से ब्रेन की ब्लड सप्लाई बाधित हो जाती है या रुक जाती है तो इसको ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। तो यूजली होता क्या है कि हमारे ब्रेन में दो पार्ट होते हैं, राइट और लेफ्ट पार्ट। आधा आधा दोनों तरफ एक पार्ट होता है। तो जो राइट पार्ट होता है वो लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है और जो लेफ्ट साइड वाला ब्रेन होता है वो राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है, जितनी भी मूवमेंट होती हैं। तो और इस ब्रेन को हमारे हार्ट से कुछ वेसल्स होती हैं जिनको कि हम कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जो कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो स्ट्रोक क्या होता है? जब किसी भी तरह से ब्लड की सप्लाई ब्रेन में रुक जाती है या बाधित हो जाती है या अवरुद्ध हो जाती है तो इसको ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। तो जैसे ही ब्रेन में ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, ब्रेन का वो हिस्सा काम करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होंगे वो पूरी बॉडी में हो जाएंगे। तो अब हम ये जानते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक कितने तरह के होते हैं। तो ब्रेन स्ट्रोक को अगर हम डिवाइड करें दो पार्ट में तो ये दो तरह के होते हैं। एक होता है इस्चेमिक स्ट्रोक, दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। तो आइए जानते हैं ये दोनों क्या होते हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक ये होता है कि जब ब्रेन में जो खून की नली है या खून की नस है, जिसको कि आर्टरी बोलते हैं, सेरेब्रल आर्टरी, तो ये किसी कारण से रप्चर हो जाती है, फट जाती है, तो बहुत सारा खून दिमाग में इकट्ठा हो जाता है और इसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। क्यों होता है? जब ये जो बड़ी नस होती है, खून की आर्टरी होती है, सेरेब्रल आर्टरी, ये छोटी छोटी बहुत सारी ब्लड वेसल्स में डिवाइड होती है ताकि छोटे से छोटे पार्ट को ब्लड सप्लाई की जा सके। अब इन्हीं में भी कुछ अगर ब्रेन की जो आर्टरीज हैं ये रप्चर हो जाती है किसी कारणवश, तो इसको ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। यूजली ये जाड़े में या सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा देखा गया है। कुछ इसके रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि ब्रेन स्ट्रोक के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरा स्ट्रोक होता है इस्चेमिक स्ट्रोक। इसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल होती है या आर्टरी होती है उसके अंदर कोई क्लॉट चला जाता है या क्लॉट जमा हो जाता है। क्लॉट जाने के कारण जो भी ये आर्टरी ब्रेन को सप्लाई करती है ब्लड को, वो सप्लाई बंद हो जाती है। बंद होने से उस ब्रेन का वो हिस्सा पूरी तरह से खराब हो जाता है या काम करना बंद कर देता है और कुछ ही देर में ये ब्रेन का टिश्यू डेड हो जाता है, जिसको कि ब्रेन नेक्रोसिस बोलते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है ब्रेन स्ट्रोक का। तो ब्रेन स्ट्रोक दो तरह के होते हैं, हेमरेजिक और इस्चेमिक। अब आइए ये जानते हैं कि इनके कारण क्या होते हैं, क्यों होता है ब्रेन स्ट्रोक। और आजकल हम लोग देखते हैं सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में ही ब्रेन स्ट्रोक क्यों ज़्यादा होता है। तो ब्रेन स्ट्रोक होने के लिए कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं। क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, मैं आपको सीरियल वाइज एक नंबर्स में बताता हूँ। जो रिस्क, अगर ये रिस्क फैक्टर किसी भी पेशेंट में हैं तो उनको ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो कारण है वो कुछ हैं। नंबर 1, डायबिटीज़ मेलाइटस। जो डायबिटीज़ है वो एक बहुत बड़ा कारण है ब्रेन स्ट्रोक होने का। दूसरा कारण है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। तीसरा है डिसलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा होना। चौथा है स्मोकिंग करना। और इसके बाद है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, ओबिसिटी और रेस। तो जो मेजर रिस्क फैक्टर है वो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग एंड डिसलिपिडीमिया। तो ये 4 मेजर रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा माइनर रिस्क फैक्टर होते हैं, वो ओबिसिटी होती है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होती है और फैमिली हिस्ट्री है या कुछ और कारण है। तो अगर ये किसी में भी ये 4 रिस्क फैक्टर हैं
तो उसको ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैसे बचाव करें? अगर साल में एक बार, अगर आपको शुगर नहीं भी है तो साल में एक बार ब्लड शुगर जरूर चेक कराएं। अगर बढ़ी है तो उसको कंट्रोल करें। ब्लड प्रेशर को चेक कराएं, बढ़ा है तो उसको कंट्रोल करें। स्मोकिंग को बिल्कुल क्विट करें। क्विट स्मोकिंग इज ए वेरी गुड फैक्टर टू प्रिवेंट द ब्रेन स्ट्रोक। लिपिड को चेक कराएं साल में एक बार। अगर ये बढ़ा है या डिरेंज है तो इसकी दवाएं लें, डॉक्टर से मिलें और इसको सही कराएं। तो जो भी रिस्क फैक्टर हैं उनको हमें मॉडिफाई करना है ताकि ब्रेन स्ट्रोक से बचा जा सके। चलिए अब ये जानते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक में क्या सिम्टम होते हैं या ब्रेन स्ट्रोक के क्या लक्षण होते हैं। तो अगर किसी भी पेशेंट में या किसी भी व्यक्ति में ब्रेन स्ट्रोक होने के जो रिस्क फैक्टर हैं वो प्रेजेंट हैं तो पेशेंट को ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। क्या लक्षण होते हैं? अचानक पेशेंट का एक तरफ का अंग काम करना बंद कर दे। अगर किसी भी पेशेंट का दाहिने साइड का या बाएं साइड का हिस्सा पूरा अचानक सुन्न हो जाए, टिंगलिंग नमनेस हो जाए, झंझनाहट सी महसूस हो पूरे शरीर में, तो ये ब्रेन स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा मुंह का टेढ़ा हो जाना, एक तरफ का मुंह लटक जाना, ये भी ब्रेन स्ट्रोक का सिम्टम है। मुंह में पानी पिए तो पानी एक तरफ से नीचे निकलना या लार का या सलाइवा का एक तरफ से निकलना, ये भी ब्रेन स्ट्रोक का लक्षण है। क्योंकि इसमें होता क्या है, एक तरफ की ब्लड सप्लाई ब्रेन की बाधित हो जाती है और जो भी ब्रेन उस हिस्से को कंट्रोल करता है वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। तो ब्रेन स्ट्रोक में एक तरफ का लकवा हो सकता है, मुंह टेढ़ा हो सकता है। इसके अलावा सीजर आ सकते हैं, झटके आ सकते हैं। अगर कोई बड़ा हेमरेज है ब्रेन में तो पेशेंट सीवियर हेडेक या झटकों या सीजर या कन्वल्जन के साथ भी आ सकता है, फिट्स के साथ आ सकता है। या बहुत बड़ा हेमरेज है, बहुत बड़ा इन्फार्क्ट है, इस्चेमिक स्ट्रोक है, तो पेशेंट बेहोशी की हालत में भी आ सकता है। तो सिम्टम डिपेंड करते हैं कि कौन सी आर्टरी ब्लॉक हुई है, कौन सी आर्टरी रप्चर करी है और साइज कितना बड़ा है। जितना बड़ा हेमरेज का साइज होगा उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होंगे। कुछ पेशेंट सडन बेहोश मिलते हैं हमें और कोमा में चले जाते हैं। ऐसे पेशेंट का जब हम सिटी स्कैन कराते हैं तो उनको ब्रेन स्ट्रोक हमें पता लगता है। तो सडन ऑनसेट बेहोशी होना, झटके आना, एक तरफ का लकवा हो जाना, मुंह टेढ़ा हो जाना, मुंह से पानी निकलना एक तरफ से, या फिर बेहोश हो जाना, कोमा में आ जाना, ये सब ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण हैं। सही समय पर अगर हम ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों को पहचान लें और सही समय पर अस्पताल पहुंचा दें तो बहुत हद तक कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। यूजली जो इस्चेमिक स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं तो उनका एक साइड का लकवा हो जाता है या फालिस हो जाती है। तो अगर ऐसे पेशेंट को हम 4 घंटे के अंदर ब्रेन स्ट्रोक के किसी अच्छे हॉस्पिटल में पहुंचा दें तो कुछ डॉक्टर्स दवाएं लगाते हैं जिनसे कि उस क्लॉट को घुलाया जा सकता है। वो क्लॉट घुल जाता है और ब्रेन स्ट्रोक का मरीज को कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। जो भी उसको लकवा होता है या जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसको रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। तो इसीलिए ब्रेन स्ट्रोक जैसे कि हार्ट अटैक में मरीज को टाइमली हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है, उसी तरह से ब्रेन स्ट्रोक के मरीज को हॉस्पिटल टाइम पे पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इस्चेमिक स्ट्रोक के पेशेंट 4 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंच जाते हैं तो उनकी जान बचाई जा सकती है और उनके कॉम्प्लिकेशन को कम किया जा सकता है। अब आइए जानते हैं ब्रेन स्ट्रोक के कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। तो ब्रेन स्ट्रोक यूजली लकवा करता है, एक साइड का लकवा करता है, या पेशेंट बेहोश हो सकता है या पेशेंट कोमा में जा सकता है। तो अगर कोई छोटी सी नस में ब्लॉकेज होता है जिसको कि स्मॉल इस्चेमिक इन्फार्क्ट बोलते हैं, तो इसमें अगर पेशेंट सही समय पर हॉस्पिटल पहुंच गया तो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है और पेशेंट थोड़े दिनों में रिकवर कर सकता है। लेकिन कोई और बहुत बड़ी नस ब्रेन की ब्लॉक हो गई या बड़ी नस फट गई, रप्चर हो गई और बहुत सारा ब्रेन में क्लॉट इकट्ठा हो गया, तो ऐसे पेशेंट को जान का खतरा होता है। अगर सही समय पर इनका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो इनकी जान भी जा सकती है। क्योंकि जब बड़ा सा क्लॉट आ जाता है ब्रेन में तो ये ब्रेन एक तरफ के ब्रेन को पुश कर देता है। तो जितने भी वाइटल ऑर्गन होते हैं जिनको कि ब्रेन कंट्रोल करता है, लाइक जैसे कि सांस लेने का कंट्रोल, हार्ट का कंट्रोल, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, तो ये ब्रेन के कंप्रेस होने से ये हिस्सा काम करना बंद कर देता है। तो व्यक्ति की सांस भी कंप्रोमाइज हो सकती है, उसकी दिल की धड़कन कंप्रोमाइज हो सकती है, हार्ट काम करना बंद कर सकता है। तो ऐसे पेशेंट को जान का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। दूसरे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें जान का खतरा तो नहीं होता है लेकिन एक साइड की वीकनेस या लकवा हो जाता है।
तो अगर स्मॉल वेसल में इन्फार्क्ट है या हेमरेज है तो यूजुअली ठीक हो जाता है, रिकवरी हो जाती है। लेकिन कोई बड़ी नस बंद हो जाती है और ब्रेन का एक पूरा हिस्सा डेड हो जाता है तो ये लकवा जीवन भर का हो जाता है। पेशेंट को लाइफ लॉन्ग बिस्तर पे रहना पड़ता है, वो चल नहीं पाता है या उसको रेसिडुअल पैरालिसिस रह जाती है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन ब्रेन स्ट्रोक के होते हैं जो कि बहुत ही ड्रेडेड होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि एक बार किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया तो उसके शरीर में लकवा जरूर रहता है। कुछ हद तक ये ठीक हो जाता है लेकिन बहुत सारे केसेस में ये लाइफ लॉन्ग रहता है और पेशेंट चल नहीं पाता है या एक तरफ का उसका हिस्सा काम नहीं करता है। इसके अलावा अगर पेशेंट को टाइमली ठीक नहीं किया गया तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। दूसरा ये कि ब्रेन स्ट्रोक का अगर मरीज है, उसने दवाएं ली और उसका लकवा ठीक हो गया या थोड़ा सा आराम मिला और उसने दवाएं लेनी बंद कर दी, ब्लड प्रेशर की या ब्लड थिनर, तो उसको दोबारा ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, होते हैं। तो ऐसे मरीजों को दवाएं कंटिन्यूस लेनी पड़ती हैं, कंटिन्यूस ट्रीटमेंट करना पड़ता है। कुछ ये मिथ होता है कि अब तो मैं ठीक हूं, अब स्ट्रोक की दवाई क्यों खा रहे हैं, बीपी की दवा क्यों खा रहे हैं, अब तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये गलत है। जो भी ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट हैं उनको जीवन भर दवाएं खानी पड़ती हैं और जीवन भर अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना पड़ता है। तो ब्रेन स्ट्रोक से बचाव ही इसका उपचार है। एक बार ये हो जाता है तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया करके इसको शेयर करें ताकि और से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। धन्यवाद।